हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है किसी भी नंबर का। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे स्क्वायर ऑफ टू से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ टू कितना है 4। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्चुअली वो नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके हमें गिवन नंबर मिला है। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ टू 4 है, तो स्क्वायर रूट आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर ऑफ 3 9, देन स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होगा वो कितना होगा 3। तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। 9 का स्क्वायर रूट 3, क्यों? क्योंकि 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा। अब आप मुझे बताइए कि स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5 कितना है 25। ओके, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा? ये होगा 5। राइट, तो यहाँ पर आपका आइडिया ऑफ स्क्वायर रूट क्लियर। राइट, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर ऑफ अगर हम बोलें स्क्वायर ऑफ -2, स्क्वायर ऑफ -2 कितना होगा? तो -2 इंटू -2 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इस पर्टिकुलर केस में क्या लिखना चाहिए हमें? -2। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम -2 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे एक और एग्जांपल, जैसे स्क्वायर ऑफ अगर मैं -5 बोलूँ तो स्क्वायर ऑफ -5 कितना? 25। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये क्या बोलेंगे हम? -5। राइट, तो किसी भी नंबर के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट मिलते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के लिए हम एक स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के लिए हम सिंबल की बात करें तो ये एक सिंबल है जिसको हम यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट के लिए। तो जैसे 25 का स्क्वायर रूट तो हम लिखेंगे, ये सिंबल लेंगे, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो साइन है इसका नाम है रेडिकल साइन। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 भी होगा और 25 भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो हमने रेडिकल साइन यूज़ किया है इसका मतलब सिर्फ होगा 5 पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये आपका -5। ठीक है, सो रेडिकल साइन के पहले अगर हमने कोई साइन यूज़ नहीं किया है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट मिलेगा और नेगेटिव साइन यूज़ किया है तो नेगेटिव स्क्वायर रूट मिलेगा। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक्चुअली वो नंबर होता है जिसको अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो गिवन नंबर मिल जाता है। जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो पहले तो अगर आपके नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 इनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं।
अभी 4 और 9 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 5 है, 6 है। क्या इसका स्क्वायर रूट कोई ऐसे नंबर 2 3 हो सकता है? तो आंसर है नहीं। ओके, तो इंटीजर नंबर्स के स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, और अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसे यहाँ पर मुझे एक नंबर दे दिया 25, अब मुझे 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जो 25 है, 25 से पहला स्टेप 25 से 1 माइनस करेंगे। तो 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 24 से 3 माइनस करेंगे। तो एक एक करके ऑड नंबर माइनस कर रहे हैं, तो 24 माइनस 3 ये हो गया 21। थर्ड स्टेप में 21 से हम 5 माइनस करेंगे, तो 21 माइनस 5 ये हो गया 16। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 माइनस 7 करेंगे। 16 माइनस 7 किया तो 9। फिफ्थ स्टेप में 9 माइनस 9 करेंगे, क्या आया? 0। ओके, तो यहाँ पर 5 स्टेप में हमें आंसर क्या मिल गया? 0। तो देयरफॉर हम यहाँ पर बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो 5 स्टेप में क्योंकि आपका आंसर 0 आ गया, क्या कर रहे हैं हम 1 से स्टार्ट करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उससे नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 81 लेते हैं। 81 फाइंड आउट करना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो फर्स्ट स्टेप में 81 से 1 माइनस करेंगे, तो ये 80। सेकेंड स्टेप में 80 से 3 माइनस करेंगे, तो ये 77। थर्ड स्टेप में 77 से 5 माइनस करेंगे, तो 72। फोर्थ स्टेप में 72 से 7 माइनस करेंगे, तो 65। फिफ्थ स्टेप में 65 में से 9 माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 4 कितना हो गया? 56। माइनस 11 1 और 5 माइनस 1 इज़ 4, 41। सेवेंथ स्टेप में 41 से 13 माइनस करेंगे, तो 11 माइनस 3 8 और 3 माइनस 1 2, 28। एट्थ स्टेप में 28 से 15 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 5 इज़ 3 एंड 3। कुछ गलती की है क्या हमने? 81 77 माइनस 5 72 1 3 5 7 9 11 13 15। 77 माइनस 5 72 माइनस 7 65 माइनस 9 56 माइनस 11, हाँ 56 माइनस 11 6 माइनस 1 5, that is 45. So 45 minus 13 5 minus 3 is 2 और 4 minus 1 3 32। फिर 32 minus 15 12 minus 5 is 7 and ये 17। और नाइन्थ स्टेप में
आपका 17 माइनस 17 इज 0. ओके, तो लास्ट में 0 आ गया. सो देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा. एंड 9 स्टेप यू गेट द 0 एज द आंसर. तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है. दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो जैसे 81 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 81. सो क्या करेंगे, 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर चाहिए, नहीं है. 3 से डिविजिबिलिटी के लिए ऐड करते हैं. 8 + 1 9. 9 3 से डिविजिबल है, तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा. सो 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 21, 3 7 ज़ा 21. ओके, 2 + 7 9, अगेन 3 से डिवाइड होता है. 3 9 ज़ा 27, 9 3 से डिवाइड होता ही है, और 3 सो ये जो 81 है, 81 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. So therefore root of 81 is equals to 3 3 is 9. ओके, अब स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है. सपोज मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225. टू 2 + 2 4, 4 + 5 9. 3 से डिवाइड करते हैं. 3 7 ज़ा 21, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15. फिर 7 + 5 12, 3 से डिवाइड होता है. सो 3 2 ज़ा 6, 1 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या है, सारे प्राइम फैक्टर्स इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे. और यहाँ पर 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5. ओके, पेयर बनाना है हमें. तो एक 3 का पेयर बन गया, एक 5 का पेयर बन गया. तो मुझे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 225 निकालना है, तो ये पेयर से एक नंबर लेंगे और ये पेयर से एक नंबर लेंगे. तो 3 5 ज़ा 15. स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज़ 15. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज़ 15, राइट. ओके, तो यहाँ पर दो मेथड हमने सीखे. एक तो हमने सीखा कि किस तरह से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. दूसरा हमने सीखा कि किस तरह से प्राइम फैक्टर्स यूज़ करके. तो प्राइम फैक्टर्स जो है, प्राइम फैक्टर्स आप स्टार्ट करेंगे हमेशा लोअर नंबर से. जैसे 2 से ट्राई कीजिए, 3 से ट्राई कीजिए, 5 से कीजिए, 7 से कीजिए, 11 से कीजिए, 13 से कीजिए. तो यहाँ पर डिवाइड तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है. ओके, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है. एक्सरसाइज पे आते हैं. पहला एक्सरसाइज है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जब आप स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का, तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होती है वो डिजिट डिसाइड होती है कि नंबर का यूनिट प्लेस क्या है. आप उसका स्क्वायर करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो आपका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी आएगा. अब जैसे ये पहला नंबर है 9801. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट. तो यूनिट प्लेस पर 1 है, तो 1 किसके स्क्वायर में आएगा. तो जैसे 1 1 ज़ा 1 होता है और 9 9 ज़ा 81 होता है. तो क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 है, ओके, तो यहाँ पर एज आई विल से दैट कि एज पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एज यूनिट प्लेस इज 1, so therefore square root
of number will have 1 or 9 at unit place. ओके क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यूनिट प्लेस पे आपका 1। तो स्क्वायर नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर 1 आता है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, तो आप अगर 0 से लेकर 9 नंबर तक के स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर दो नंबर आपको ऐसे कुछ ऐसे दो नंबर्स मिलते हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर सेम नंबर आता है। ओके, अगर चाहिए तो यहाँ पर रिपीट कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर करा तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि 1 यूनिट प्लेस पर कब आएगा, जब 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का करेंगे। 4 यूनिट प्लेस पे कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। 9 कब आएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से 6 कब आएगा, जब 4 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे। 5 के स्क्वायर पे आपको सिर्फ 5 मिलेगा, और अगर 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में 2 ज़ीरो मिलेंगे। तो आपके लास्ट में अगर 2 ज़ीरो आते हैं, 4 ज़ीरो आते हैं, 6 ज़ीरो आते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आपका स्क्वायर नंबर है। ओके, तो यहाँ पर 9801 एज यूनिट प्लेस इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विल हैव 1 और 9 एट यूनिट प्लेस। और यहाँ पर कि मैंने रीज़न लिख दिया, सिंस 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, राइट। ओके, चलिए अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ये लास्ट वाला लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं 657 666 025। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस is 5, therefore square root of number, okay, square root of number will have 5 at unit place। क्योंकि पाई का स्क्वायर जो होता है 25, तो अगर स्क्वायर नंबर में 5 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो जो स्क्वायर रूट नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विल हैव 5 एट द यूनिट प्लेस, उसके स्क्वायर रूट पर भी 5 होगा यूनिट प्लेस पर, राइट। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, without doing any calculation find the number which are surely not the perfect square। तो अब देखिए, अगर यूनिट प्लेस पर 2 है, ओके, 2 है, 3 है, ओके, 7 है और 8 है, या फिर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अ नंबर which end with 3, 2, 3, 7 or 8 at unit place or odd number of
zeros at odd number of zeros at unit place, then a number which end with 2, 3, 7 or 8 at the unit place, or odd number of zeros at unit place, then that number is not a perfect square number. perfect square तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स के, अच्छा, डिलीट कर दिया है शायद। मैंने 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर नंबर निकाले थे, तो वहाँ पर आपने यूनिट प्लेस पे देखा था 1 मिल जाता है आपको, 4 मिल जाता है, 2, 3 नहीं मिलता, फिर 5 मिलता है, 6 मिलता है, 7, 8 नहीं मिलता, फिर 9 मिलता है, और फिर उसके बाद में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलते हैं, 2 ज़ीरो मिलता है। ओके, तो अगर आपका कोई नंबर यूनिट प्लेस, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर ये जो 153 है, 153, 257, 408 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आपको 100 का और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक नंबर तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, एक नंबर आप फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे 169 ले लेते हैं, 169। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका 169 माइनस 1, 169 माइनस 1 इज़ व्हाट, 168। दूसरा 168 माइनस 3, 165। तीसरा ये 160। फोर्थ 160 माइनस 7 इज़ 153। पांचवा 153 माइनस 9, तो 13 माइनस 9, 4, 4, 144। 6, 144 माइनस 11, तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 133। 7, 133 माइनस 13 अगर करेंगे तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1 2, 120। 8, 120 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 1 0, 105। 9 आपका 105 माइनस 17 अगर करें तो 15 माइनस 7, ये 8, 9, 9 माइनस 1, ये 8, 88। 10th 88 माइनस 19, तो 9, 7 माइनस 1 6, 69। 11, 69 minus 21, 9 minus 1 is 8, 6 minus 2 is 448, 13 यहाँ पर 48 minus 23, so 8 minus 3 is 5, और 4 minus 2 is 2, और 14 यहाँ पर 25 minus 25 is equals to 0। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, ये यहाँ पर 12th स्टेप एंड 13th स्टेप, ये 12th
और ये 13। तो 13 स्टेप में आपका रिजल्ट जो है वो 0। सो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि रूट ऑफ ये जो 169 है, रूट ऑफ 169 इज़ 13। ओके, तो ऐसे ही आप 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैं दो नंबर कंसिडर करूँगा, एक नंबर ये 3rd और एक 9th। ओके, सो 1764। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ा 16 1 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा। अब ये 4 + 4 8 + 1 9, 2 से डिवाइड नहीं होगा बट 3 के टेबल में ज़रूर आएगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 ना। तो 3 3 1 ज़ा 3 14, 3 4 ज़ा 12 2 21, 3 7 ज़ा 21, 4 + 1 5, 7 + 5 12 12, 3 4 ज़ा। So 3 4 ज़ा 12, 2 27, 3 9 ज़ा 27, फिर 49, 9 + 4 13, 3 के टेबल में नहीं आता। फिर 3 के बाद 5, 5 के लिए आपका यूनिट प्लेस पर 5 या 0 होना चाहिए, नहीं है। 7 7 7 ज़ा 49, ओके सो 7 से डिवाइड होता है। 7 7 ज़ा 49 और ये 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764, मैंने क्या किया था पहले 2 से डिवाइड किया, 882 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हुआ। तो ये डिवाइड करने का तरीका है। अगर आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है तो आप जो आपका यूजुअल तरीका है डिवाइड करने का उसको रफ में करके यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि इसी तरह से आप भी डिवाइड करें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले स्क्वायर रूट लिखने के पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लिखने के पहले इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 7 7। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। So therefore square root of 1764 is equals to 2 into 3 into 7. 2 3 is 6, 2 3 is 6, 6 7 is 42. ओके, सो 1764 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना है 42, राइट। ओके, तो यहाँ पर अब 529 का निकालते हैं। ओके, यहाँ पर 1764 का 42 हो गया। ओके, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये इसको हम एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। 529 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। फाइव प्लस टू 7, 7 + 9 16। तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से। सो 7 से डिवाइड करके देखिए, 12 - 9 3 39, 7 5 35, यहाँ पर 4। ओके, तो 7 से डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं होता, फिर 9 से ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 9 इज़ नॉट प्राइम, 11 इज़ ए प्राइम। अच्छा, 11 से प्राइम का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है ऐड करें। सो 5 + 9 14, और 14 और ये जो इवन प्लेस पे नंबर है इसका डिफरेंस लें। सो 14 और 2 का डिफरेंस 12। तो अगर डिफरेंस आपका 11 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा तो ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर 529, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो ना 11 है ना 0 है,
ना 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होता। 13 से, तो 13 से 13 इज़ अगेन ऑड, तो 13 से क्या करना है, डिवाइड करके देखते हैं। 13 फोर दा ना, 13 फोर दा 52, कैंसिल 9, तो ये 9 आपका रिमाइंडर है, तो 13 से भी डिवाइड नहीं होता है। 13 के बाद 17, 17 से ट्राई करेंगे, 17 इंटू 17, तो 17 से अगर 529 को करें, 17 थ्री दा 51, तो ये 15 नहीं होता है, 15 रिमाइंडर। फिर 19 से करते हैं, 19 टू ज़ा 38, 4 ये 141, तो 19 के टेबल में 141 नहीं आता है, तो ये भी स्क्वायर रूट नहीं है आपका। 19 भी नहीं होगा। फिर 19 के बाद 23, 23 से डिवाइड करें, तो 52, 529, 23 टू ज़ा 46, 12 माइनस 6 इज 6, फिर यहाँ पर 4 माइनस 4 ये 0, ये 9, 23 थ्री ज़ा 69, ये कैंसिल, तो 23। ओके, तो 23 से अगर आप डिवाइड करते हैं 529 को, तो क्या मिलेगा आपको 23, और 23 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 1। ओके, सो 529 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 529 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट हमें मिलता है 23। ओके, राइट। ओके, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे मुझे देखिए यहाँ पर 23 तक ट्राई करना पड़ा, तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आपके फटाफट हो जाएंगे, कुछ आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ रहे हैं आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन से। अच्छा, यहाँ पर ये है कि ये कब तक ट्राई करते हैं हम, तो आपने देखा कि 23 से जब मैंने डिवाइड किया, तो मेरा जो क्वोशेंट है वो 23 आ गया। तो जब आपका क्वोशेंट आपके डिवाइजर से कम आने लगे, तब आप स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए कि जब आपका क्वोशेंट, जब आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आपका क्वोशेंट आपके डिवाइजर से कम आने लगे, तब आपको क्या करना है, आपके प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ट्राई करने हैं। और इसके पहले जो हमने यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, वो भी आपको काफ़ी सॉल्व करना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहाँ गया, हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन है ना, 100 एंड 169। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके आइए नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।